इटावा में रामगोपाल यादव ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि वो समाजवादी थे, समाजवादी रहेंगे। रामगोपाल यादव ने नम आंखों से कहा कि सियासत को लेकर छेड़े जा रहे धर्म युद्ध में वो अखिलेश के साथ हैं और इसी सियासी कुरुक्षेत्र में जीत अर्जुन यानी कि अखिलेश की होगी। मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। कहते हैं कि हाले दिल को कब तक सीने में छिपाया जाए, दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो बाहर निकल ही आता है। इस बात की तस्दीक उस वक्त हो गई जब इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की आंखें छलक आईं। ये आंसू उस दर्द को बयां करने के लिए काफी थे जो रामगोपाल को समाजवादी कुनबे से 6 साल के लिए बेघर कर नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरफ से दिए गए थे। मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। जो रामगोपाल को समाजवादी कुनबे से 6 साल के लिए बेघर कर नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरफ से दिया गया है। रुंधे गले से खुद को बेकसूर बताते हुए रामगोपाल यादव ने खुद पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज किया। रामगोपाल ने कहा कि जिस शख्स ने पार्टी का संविधान लिखा हो, जिसने नेताजी के बीच बैठकर पार्टी का एजेंडा और झंडा तय किया हो, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकता है। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो पार्टी के हित के खिलाफ। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी पर दाग लगे। इसलिए मैं अपने को पूरी तरह से निर्दोष मानता हूं और इसके बावजूद मुझे सफाई देना पड़े, ये मैंने जीवन में कभी नहीं किया, न कभी कर सकता। मेरा कोई कभी लालच नहीं रहा। मैं कभी मंत्री नहीं बनना चाहा। मैं मंत्री बनना चाहता तो न्यूक्लियर डील के वक्त दिल्ली में मंत्री बनता। मैंने नेताजी साहब मना कर दिया कि मैं कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है। मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। पता नहीं, मैं तो अपने आप को समाजवादी पार्टी में ही मानता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला है कि जो पार्टी, जो व्यक्ति, जो सांसद, जो विधायक जिस दल से चुना जाता है वो उसी दल का माना जाएगा, भले ही पार्टी उसको निकाल दे। इसलिए मैं तो अपने आप को समाजवादी पार्टी का मान रहा हूं और समाजवादी पार्टी के सदस्य की हैसियत से ही मैं ये बयान दे रहा हूं। बड़े भाई मुलायम के लिए रामगोपाल का दर्द क्या छलका, अखिलेश के लिए भी रामगोपाल मुलायम होते चले गए। उन्होंने साफ कर दिया कि सियासत के कुरुक्षेत्र में लड़े जाने वाले धर्मयुद्ध में वो अखिलेश के सारथी हैं और शब्द भेदी बाणों की अखिलेश को अर्जुन जैसा बताकर ये भी बता दिया कि सत्ता के लिए होने वाले इस कुरुक्षेत्र में भी जीत अर्जुन की ही होगी। और राय देने वाले जब ठीक नहीं होते हैं और उनके प्रभाव में जब उन्होंने कोई काम किया तभी उनसे गलती हुई, वरना अपने आप जब उन्होंने काम किया तो चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे राज्य के स्तर पर हो, चाहे रक्षा मंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में है, उनके फैसले बेमिसाल रहे। इसलिए नेताजी पे मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार न बने, लेकिन सौभाग्य से इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता उतने ही बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री के पक्ष में होती नजर आ रही है और मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे करके जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसको कोई मुकाबला उसका कर नहीं सकता है, चाहे बीजेपी हो चाहे बीएसपी हो। मैं इस धर्म युद्ध में अखिलेश यादव का साथ दूंगा और जहां अखिलेश
वहां विजय, जहां अखिलेश वहां समाजवादी पार्टी। बड़े भाई मुलायम के लिए सम्मान और स्नेह के साथ रामगोपाल इस दौरान शिवपाल पर पार्टी के साथ गुटबाजी का समीकरण तैयार करने का आरोप भी लगा रहे थे। रामगोपाल ने कहा कि पार्टी में शिवपाल के कोपभाजन बने बर्खास्त नेताओं को साइकिल पर दोबारा सवार करने के बाद ही वो समाजवादी कुनबे में वापसी पर विचार करेंगे। केवल वे लोग जो गलत राय दे रहे हैं, जिनका निजी स्वार्थ है, जिनका पार्टी में कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि जब आप सब लोग अपने सर्वे में, आम बातचीत में, आम पब्लिक ये कहने जा रही थी कि हमारी सरकार बन रही है, तब जानबूझकर ये कदम उठवाया गया नेताजी को गुमराह करके। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार न बने। 2 महीने से अधिक समय से समाजवादी पार्टी से कई नेताओं को असंवैधानिक तरीके से निकाला गया है। मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करके मनमाने तरीके से टिकटों का वितरण किया जा रहा है। अगर कोई बनेगा, मूर्खता भी करेगा कोई बनने की, स्वीकार करने की, मेरी जगह नेता बनने की, वो 4 महीने के लिए नेता होगा। विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यसभा में नेता मैं ही हूंगा। मैं 25 साल में 20 साल लोकसभा और राज्यसभा का नेता हूं, जो कोई नहीं रहा है। कोई किसी पार्टी का व्यक्ति इतने लंबे अरसे तक दोनों सदनों का मिला के नेता नहीं रहा है। तो कोई भी आदमी अगर बन जाए नेता तो हमें क्या फर्क पड़ता है। रामगोपाल की हैसियत रामगोपाल की है, नेता बनने से नहीं हमारी हैसियत है। मैं राज्यसभा में लीडर हूं, इस वजह से मेरी हैसियत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि नेता कोई बन जाए, लेकिन रामगोपाल की कुर्सी पे कोई बैठ जाए, लेकिन वो रामगोपाल नहीं बन सकता। इटावा में रामगोपाल ने अपना दर्द बयां करते हुए साफ कर दिया है कि सियासी शतरंज पर मोहरों की खेमाबंदी कर लेने मात्र से इस बाजी को जीता नहीं जा सकता, बल्कि समाजवादियों की साइकिल को अगर सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना है तो बेगाने किए गए अपनों को साथ लेकर अखिलेश को वजीर बनाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।